हेलो बच्चों, अभी हम सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, किस मेथड से करते हैं। अभी हम दो मेथड के बारे में सीखेंगे, फैक्टर ट्री मेथड एंड डिवीजन मेथड। तो हमें 84 का फैक्टर फाइंड करना है। उसके लिए हमने यहाँ पे सबसे पहले फैक्टर ट्री मेथड के बारे में समझते हैं। 84 जो नंबर हमने यहाँ लिखेंगे, उसके कोई भी दो फैक्टर हम यहाँ पे लिख लेंगे, यानी इसके 84 के दो पार्ट करेंगे। 4 इंटू 21, अगर हम 84 को 4 इंटू 21 लिखेंगे तो ये इसके फैक्टर हैं। तो ये किसी भी दो फैक्टर हम यहाँ लिख लेंगे। फिर उनके फैक्टर हम तब तक फाइंड करेंगे जब तक हमें बॉटम में प्राइम फैक्टर फाइंड नहीं हो जाते, प्राइम नंबर हमको फाइंड नहीं हो जाते। ये जब तक लास्ट में प्राइम नंबर नहीं मिलेंगे तब तक हम इसके फैक्टर करते रहेंगे। सबसे पहले हमने 84 को 4 एंड 21 में लिखा है, 4 के फैक्टराइजेशन किया तो 4 का फैक्टर 2 इंटू 2। अब हमने यहाँ पे देखा 2 प्राइम नंबर है, अब इसके और फैक्टर नहीं किए जा सकते तो इसको यहाँ पे छोड़ देंगे। 21 का फैक्टर 3 इंटू 7, 3 एंड 7 है, ये भी प्राइम नंबर है। अब इनका आगे फैक्टर करने की जरूरत नहीं है। इतना करने के बाद जो ये प्राइम नंबर मिले हैं, जो लास्ट में बॉटम में प्राइम नंबर मिले हैं, उन नंबर को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ये 84 के प्राइम नंबर लिखे हुए हैं और इनको मल्टीप्लाई करके लिखा है, तो ये इसके 84 का फैक्टराइजेशन हो गया। अभी हम डिवीजन मेथड सीखेंगे। डिवीजन मेथड में क्या करेंगे, ये जो नंबर हमने 84 लिखा है, 84 जो लिया था उसको यहाँ लिखेंगे, एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन। फिर हम इसको 84 को किसी ऐसे सबसे कम नंबर से, जो सबसे छोटा नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है, जिससे डिवाइड हो सकता है कंप्लीटली, उस नंबर से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 4 है तो सबसे पहले हम 2 से चेक करेंगे। यहाँ पे 4 है, 1 प्लेस का डिजिट, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे 42। फिर से देखेंगे 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड किया 21। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हम 3 से चेक करेंगे, 3 से डिवाइड हो गया, 3 7 21। अब ये 7 है तो 7 से डिवाइड होगा, और ये तब तक करेंगे जब तक एंड में हमको 1 नहीं मिल जाता। ये कंप्लीट प्रोसेस तब तक होगा जब तक लास्ट में 1 नहीं मिल जाएगा। 1 मिल जाएगा फिर हम करना आगे बंद कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, ये जो नंबर हमको मिले हुए हैं यहाँ पे, इनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ये हम यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाई करके। इस तरह से भी हम किसी नंबर के फैक्टराइज ये प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करके इनको मल्टीप्लाई करके ये फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अभी हमने सीखे फैक्टराइजेशन के दो मेथड हैं, फैक्टर ट्री मेथड एंड डिवीजन मेथड। इस तरह से किसी भी नंबर के फैक्टराइजेशन यानी फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। आगे हम सीखेंगे HCF, देखते हैं। हमको फाइंड करना है अब HCF। हमें 21 एंड 42 दो नंबर हैं, इनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। HCF का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो कॉमन फैक्टर है किसी नंबर के, किसी दो नंबर के, दो या दो से तीन अधिक भी हो सकते हैं, उनके फैक्टर में जो हाईएस्ट नंबर है वो हमें फाइंड करना है। इसके लिए पहला मेथड है, फर्स्ट मेथड, लिस्टिंग द कॉमन फैक्टर। जो 21 है इसके फैक्टर हमने फाइंड किए, 42 ये हमने फाइंड किए। इसके कॉमन फैक्टर 1, 3 एंड 21, ये हमने इनको लिस्टिंग कर लिया है, लिस्ट बना लिया कॉमन फैक्टर कौन से हैं। हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। हाईएस्ट इसमें 1, 3 एंड 21 में जो हाईएस्ट नंबर है वो 21 है। देन 21 इज द HCF ऑफ 21 एंड 42। तो इस तरह से भी हम ये लिस्टिंग द कॉमन फैक्टर से किसी नंबर के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF फाइंड कर सकते हैं। HCF फाइंड करने का सेकंड मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए जो हमने अभी बताया था, 21 यहाँ लिखेंगे, वर्टिकल लाइन खींचेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसको ये 21 है, इसको सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा, स्मॉलेस्ट नंबर है, उससे डिवाइड करने के लिए ट्राई करेंगे। 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हम 3 से करेंगे। 3 7 21, इसके प्राइम फैक्टर फैक्टराइजेशन हमने कर लिया है, 3 × 27। इसी तरह से हम 42 का करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से होगा, 7 से होगा, और लास्ट में यहाँ पे देखना 1 आया है, यहाँ भी 1 आया है, यहाँ पे एंड हो जाएगा, और इनको मल्टीप्लाई करके इसके फैक्टर लिख लेंगे। जो हमने यहाँ पे फाइंड किया था, अभी हमने यहाँ पे लिख लिया है इसको, 21 के और 42 के फैक्टर। अब HCF फाइंड करने के लिए इन दोनों फैक्टर, जो दोनों नंबर हैं इनके फैक्टर हैं, इसमें जो कॉमन है उन कॉमन नंबर को हम यहाँ पे लिखेंगे। 3 कॉमन है, इसको लिखेंगे, 7 कॉमन है, उसको लिखेंगे, और जो कॉमन नहीं है, नॉन कॉमन है, उनको हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ कॉमन वाले फैक्टर हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर 21 है। तो इस तरह से भी हम किसी नंबर के HCF फाइंड कर सकते हैं। ये 21 है, 21 एंड 42 का HCF जो हमने लास्ट मेथड से फाइंड किया था तो भी 21 आया था, इस मेथड से किया है तो भी 21 आया है। एक एग्जांपल और देखते हैं जिसमें हमें HCF फाइंड करना है 84, 126 एंड 210 का। 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन किया 84 का, 2 × 2 × 3 × 7। इसी तरह से 126 का किया है, इसी तरह से 210 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया हुआ है। अभी हमें इसका HCF फाइंड करना है 84, 126 एंड 210 का। उसके लिए क्या करेंगे हम, ये जो फैक्टर लिखे हुए हैं इनमें जो कॉमन फैक्टर हैं सिर्फ उनको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो 2 ये कॉमन फैक्टर है, उसको हमने एक बार यहाँ लिखा है। नेक्स्ट 3, ये 3 और ये 3 तीनों लाइन में है, इसको हमने यहाँ लिख लिया। नेक्स्ट 7 कॉमन है, 7 को हमने यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो कॉमन फैक्टर हैं सिर्फ उसको ही हमने लिखा है। यहाँ पे 3 लिखा है, ये 3 है, और ये 3 और ये 7। 2, 3 एंड 5 ये नॉन कॉमन फैक्टर हैं, इनको हमने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। 2 लिखा है, 3 एंड 7 जो कॉमन फैक्टर हैं उनको एक बार यहाँ पे लिखा है, और इनका मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो इन तीनों नंबर का HCF होगा। इन HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 84, 126 एंड 210 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 42 है। यानी 42 से जो एक हाईएस्ट नंबर है जिससे अगर हम इन तीनों नंबर में डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 होगा। यानी जो हाईएस्ट सबसे बड़ा नंबर, मैक्सिमम नंबर 42 है जिससे ये तीनों नंबर को डिवाइड किया जा सकता है। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर के HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। प्रैक्टिस करते रहेंगे और सीखते रहेंगे।